आफ्टर गेटिंग मैरिड बहुत सारी ख़वातीन के जहन में एक सवाल रहता है। मैं अपनी फैमिली और ख़ानदान के लिए बहुत कुछ करती हूँ, मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन समहाउ मेरे हस्बैंड मेरी वैल्यू नहीं करते या फैमिली वाले रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ऐसी सिचुएशन को मैं किस तरह टैकल करूं? आप अपनी फैमिली, ख़ानदान और हस्बैंड की नज़र में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं और ख़ुद को कैसे वैल्यूएबल बनाएं? इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में शेयर किए हैं, जिनको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बीइंग अ मदर और हाउसवाइफ होने के नाते आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करती हैं, अपनी विशेष ख्वाहिशात और वक्त की कुर्बानी भी देती हैं, अपनी बहुत सारी चाहतों और डिज़ायर्स को निगलेक्ट करती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपको वो इज़्ज़त या वैल्यू नहीं मिलती जो आप डिज़र्व करती हैं। आपको लगता है कि आपको वो इज़्ज़त नहीं मिल रही और आपको लगता है, सच में लगता है कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, वो इज़्ज़त, वो वैल्यू नहीं मिल रही। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज के व्लॉग में आपके लिए बहुत सारी सिंपल और यूनिक सी टिप्स शेयर की हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम। आज क्या था कि मैंने मेरे पास जब काम नहीं होता ना, मैं डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे फ्री नहीं बैठा जाता है, मेरे पास व्लॉग बनाने को ना हो, व्लॉग रिकॉर्ड करने को ना हो, तो मैं कोई ना कोई काम स्टार्ट कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है व्लॉग ना बनाना हो, मैं व्लॉग नहीं भी बनाती थी तब भी मैं ऐसा करती थी। अगर मेरे सारे काम, डीप क्लीनिंग, हर चीज़ हुई होती थी ना, तो मैं कारपेट निकाल के धोना शुरू कर देती थी। घर पे ब्लैंकेट खुद धोना, ऐसे बड़े बड़े काम स्टार्ट कर देती हूँ, जिसको शाम तक वो थक हार के अपने पाँव दबाने के लिए बैठ जाती हूँ। फिर आज भी मैं ऐसे ही मैंने काफ़ी दिन से मेरे पास तो नहीं, काफ़ी दिन से पुदीना और धनिया आया हुआ था, लेकिन मैंने चटनी बना के रखनी होती है। मैं हमेशा बना के रखती हूँ, लेकिन ये काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं बनाई हुई है, तो मैंने ये बनाई। फिर अदरक आई हुई थी, मैंने अदरक, लहसुन तो था नहीं, तो अदरक पीस के मैंने उसको फ्रीज़ किया, ताकि वक्त आने पे अक्सर ये होता है कि टाइम होता नहीं है, जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, तो फिर ये चीज़ें बनानी पड़ जाती हैं। टाइम की बचत के लिए मैं ये बना के रख देती होती हूँ। तो मैं यही बना रही थी, बस ये मैं सब्ज़ चटनी बना के रख दूँगी। जब दही आए तो थोड़ी सी यहाँ से 1-2 चम्मच निकाल के डाल दिया और फिर खा ली। और बाकी वो अदरक बनाऊँगी, अदरक का पेस्ट बना के उसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी, ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि ख़राब हो जाएगी, मेरी 10 दिन तक ख़त्म हो जाएगी तकरीबन, क्योंकि मैं अक्सर सालन में ये डालती होती हूँ, ताकि बच्चों को जो है ना ज़्यादा गैस वगैरह का इशू ना हो। अगर हम अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ, तो अक्सर बीवियों को लगता है कि अगर उनको सास को अच्छी नहीं लग रही, शोहर को अच्छी नहीं लग रही, उनको वैल्यू नहीं दी जा रही, उनकी कदर नहीं की जा रही, तो फिर शायद उनमें ही कोई कमी होगी। तो अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। अपने आप को ब्लेम नहीं करें, बल्कि कमी उस इंसान में है जो आपकी खूबियों को देख नहीं पा रहा या देखना चाह ही नहीं रहा। तो इसीलिए आप अपनी खुशी, अपनी कदर, अपनी वैल्यू और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी कम ना करें। जो हैं, जैसी हैं, बिल्कुल वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करें। देखिए, हर इंसान ना एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होता है। हो सकता है आपके अंदर जो खूबियाँ वो किसी और में ना हो। अगर आप खुद की वैल्यू ही नहीं करते और आप अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, फिर लोग भी आपकी कदर नहीं करते। अपने आप को दूसरों के मयार के पैमाने से ना तोलें। हमारे बारे में जो दूसरा सोच रहा है, तो हम वही हैं, क्योंकि आप जितना पीपल प्लीजर बनने की कोशिश करें, आप जितना अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, लोग आपके अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर निकालेंगे। कभी वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई बुराई फिर भी आपके अंदर वो ढूंढ ही लेंगे। इसलिए लोगों को खुश करने से बेहतर ये है कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। जब आप अपने आप को वैल्यू करते हैं ना, तो आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं ना, तो आपको भी इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर उनका बिहेवियर आपके साथ बहुत बेटर हो जाता है। अपने अंदर ये सारी चेंजिंग्स लाजमी लाएं। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो है डिस्कवर और डेवलप योर टैलेंट। जब भी किसी हाउसवाइफ या मदर की शादी होती है, तो वो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। अगर उनसे पूछा जाए ना आपके अंदर क्या टैलेंट है या क्या खूबी आपके अंदर मौजूद है, तो 90% ख़वातीन को इस चीज़ का पता ही नहीं होता।
और वो सामने से बस यही जवाब दे देती हैं कि बस मेरे बच्चों में ही टैलेंट आ जाए तो मेरे लिए वो ही बहुत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी एक आइडेंटिटी और अपनी एक पहचान है, उसी के ज़रिए आप अपने टैलेंट को बाहर लेकर आएँ, इसके अंदर आप कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। जब तक आप खुद ही अपने हिडन टैलेंट को या अपनी खूबियों को नहीं जानेंगी तो आपके आसपास के लोगों को कैसे पता चलेगा। आप याद करें कि जब आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थी तो आप क्या ऐसा करती थी जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती थी, जो आपको अच्छा लगता था। ऐसा क्या था जो आपके करने से लोग आपकी तारीफ़ करते थे। आपको कुछ तो याद होगा, आप पढ़ती अच्छा थी, आप जीनियस थी, ड्राइंग बहुत अच्छा करती हों, आप स्टोरी लिखती हों, कैलियोग्राफी बहुत अच्छा करती हों। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शादी से पहले औरतें मतलब या लड़कियां कर रही होती हैं। कोई जॉब कर रही होती हैं तो कोई टीचिंग कर रही होती हैं। ये सारे टैलेंट्स थे जो शादी से पहले आपके ही अंदर थे, लेकिन आफ्टर बिकमिंग द मदर या हाउसवाइफ ये सारे टैलेंट आपके पीछे रह गए और अब आप जस्ट मदर के तौर पर ही सामने आती हैं। तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप अभी भी घर के कामों के साथ साथ बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। अपने हिडन टैलेंट के अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ। हो सकता है आप सिलाई बहुत अच्छी करती हो, आपको कढ़ाई करना आती हो, करोशिए का काम आपको आता हो, कोई भी हिडन टैलेंट है आपके पास तो उसे सामने लेकर आएँ। सो आप अपने इन टैलेंट्स को रायगा ना जाने दें और अपने इन हिडन टैलेंट्स को रीपॉलिश करें। इसीलिए जब आप अपना हिडन टैलेंट सामने लाएंगी या फिर आप अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आती हैं ना, तो लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। ना सिर्फ लोग या फैमिली वाले बल्कि आपके हस्बैंड भी आपके इस टैलेंट से इंस्पायर होते हैं। और अल्टीमेटली आपकी वैल्यू कोई भी अर्निंग सोर्स हो सकता है। और नो डाउट जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो मैच्योर हैं। सो मुझे उनको ये बताने की ज़रूरत है कि जो औरत घर के काम भी कर रही है, बच्चों की परवरिश कर रही है, उनको पढ़ा रही है, फैमिली को संभाल रही है, हस्बैंड को संभाल रही है और ऑनलाइन जॉब कर रही है या कोई फ्रीलांसिंग कोर्स कर रही है या काम कर रही है या फिर कोई भी अर्निंग सोर्स के जो है जिस स्किल है उनके पास या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, तो उनकी जो सराउंडिंग में रिस्पेक्ट और वैल्यू होती है ना और भी बढ़ जाती है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को हाईलाइट करने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ये सबको पता है जो ज़्यादा काम करता है, जो ज़्यादा मेहनत करता है, उसी की जो अहमियत होती है घर में बढ़ जाती है। ना कि उन लोगों की वैल्यू ज़्यादा होती है जो लोगों पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, उनको अपने वक्त की अहमियत का पता ही नहीं होता और वो अपने प्रीशियस टाइम को अवेल नहीं करते। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट बी अ कंप्लेनर। बहुत सारी औरतों में कंप्लेन करने की आदत होती है। सो डोंट बी अ कंप्लेनर। तो मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रही कि आप सभी कंप्लेनर हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर ये आदत मौजूद है तो इसे कम कर दें, क्योंकि हमेशा ही शिकवे शिकायत करने वाला बंदा किसी को अच्छा नहीं लगता। दुनिया कभी भी कंप्लेनर को रिस्पेक्ट नहीं करती। अगर इन केस आपके हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या फॉर एग्जाम्पल वो रात को लेट ऑफिस से आते हैं, तो फिर आप ये देखें कि वो कहीं काम में ज़्यादा इंगेज तो नहीं, परेशान तो नहीं है, या जिसकी वजह से वो लेट आते हैं। बजाय इसके कि इसको सॉर्ट आउट करने या फिर इसका कोई सॉल्यूशन निकालने के, आप उनसे ये कहती हैं कि इतना लेट आए हैं, इतना लेट आने की बजाय आप वहीं पे ही सो जाते। तो आप उनके घर एंटर होते ही कंप्लेनिंग स्टार्ट कर देती हैं, तो वो उससे चिढ़ जाते हैं। सो सडनली आपकी रिस्पेक्ट भी कम होने लग जाती है। फिर अगर आप कंप्लेंट्स करती हैं ना, तो इसकी जगह पे आप कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। यकीन करें कि ये बहुत ज़बरदस्त बात है। जब आप अपने हस्बैंड को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं ना, तो अल्टीमेटली आपके हस्बैंड की नज़र में आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट गिव सजेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड। यानी आपसे पूछा नहीं गया ना तो आप मशवरा ना दें। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर औरतों को गाड़ी में बैठ के अपने हस्बैंड को गाइड करने की बहुत आदत होती है। लाइक गाड़ी इधर न, यहाँ ऐसे ना चलाएं, ऐसे चलाएं, यहाँ पार्क ना करें, वहाँ पार्क कर दें।
या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टू ड्राइविंग दे रही होती हैं। इसी तरह किसी भी बिजनेस डील में या घरेलू मामलात में कोई ना कोई मशवरा दे रही होती हैं। आप माने या ना माने, आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में हस्बैंड को कहीं ना कहीं बिना मांगे मशवरा दे रही होती हैं। नो डाउट कि आपके मशवरे वैल्यूएबल हैं और काबिल कबूल भी हैं, लेकिन उस वक्त जब आपके हस्बैंड या फैमिली वाले आपको सुनने के लिए राज़ी भी हों। इसीलिए जब भी आपको मशवरा देने को दिल करे ना, आप ये सोचें कि क्या मुझसे पूछा भी गया है। हमेशा एडवाइस या सजेशन तब दें जब आपसे पूछा जाए, और फिर इस सजेशन के आपको पैसे मिल रहे हों। इस तरह करने से आपकी एडवाइस और सजेशन की अहमियत बढ़ेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल योर टोन, यानी कि आपके जो इमोशंस है ना, वो आपकी टोन में नहीं आने चाहिए। कई दफ़ा इनर फ्रस्ट्रेशन आपकी टोन में आ जाती है और इस टोन की वजह से आपके हस्बैंड आपको और ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब भी इससे बात करो ये चिड़ी हुई होती है। उनको ये महसूस होता है कि आप हर वक्त गुस्से में रहती हैं, तो इस वजह से वो आपसे फिर बात भी कम करने लग जाते हैं। और फिर बीवी को ये लगता है कि ये तो मुझसे बात ही नहीं करते। इसलिए आप अपनी टोन का ध्यान रखें, उसमें ना आप अपने इमोशंस को ऐड ना करें। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ एप्रिसिएशन। जब भी आप किसी सर्कल में बैठे हो ना, तो आप अपने हस्बैंड को ज़रूर अप्रिशिएट करें। जब भी वो अपनी अप्रिसिएशन सुनेंगे ना, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करने लगेंगे। तारीफ़ सबको अच्छी लगती है, इसलिए जो काम आपने अपने हस्बैंड से अच्छे से और बार बार करवाना हो, तो उस काम के लिए अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट लाजमी करें। इसी तरह आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर तवज्जो देंगी, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगी, अपनी पर्सनैलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स और बेटरमेंट लेकर आएंगी। और जब आप अपनी एम्स और गोल्स को अचीव करने में आगे बढ़ेंगी, अपना टाइम डाइवर्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, इससे आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है। और जब आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ होती है ना, तो आपको ये फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि कौन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, क्योंकि आपको अपनी खुद की वैल्यू समझ आ जाती है। जैसे एक डायमंड या गोल्ड है, तो उसको पता होता है कि उसकी क्या वैल्यू है। कोई समझे या ना समझे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उसको कोई पत्थर भी कह देगा ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे पता है कि वो डायमंड है या गोल्ड है। इसलिए हमेशा अपने गोल्स, एम्स या प्लान्स रखें जो ज़िंदगी में आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपकी मदद करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अक्सर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं कि वो दिल ही दिल में अपने अजम्पशंस कर लेते हैं, मफरूज़े कायम कर लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता होगा, वो हमें अच्छा नहीं समझता होगा, मेरे बारे में ये सोचता होगा या वो सोचता होगा, मेरे काम को नहीं करना चाहता होगा, या वगैरह वगैरह। और ये सब अपने मफरूज़े, फ़र्ज़ी बातें और अजम्पशंस दिल में लाने से बेहतर है कि आप उनसे डायरेक्टली पूछ लें, तो काफ़ी चीज़ें या काफ़ी बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर ना हम अजम्पशंस करके ही रिश्तों में गैप बढ़ा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन। इसलिए बातों को कह दें, दिल में ना रखें और इसको कम्युनिकेट करें और सॉर्ट आउट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रस्ट। जब जब आप अपने रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तो रिश्ते टूटेंगे और कमज़ोर होते चले जाएंगे। जैसा कि अपने हस्बैंड को एडवाइस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको ऑर्डर देना कंट्रोलिंग है। जैसे उनको क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, किस रिलेशन में जाना है, किस रिलेशन में उन्होंने कितना टाइम स्पेंड करना है, और किस रिलेशन में रहना है और किस रिलेशन में नहीं रहना है, ये अल्टीमेटली उनका डिसीजन होना चाहिए, उनका फ़ैसला होना चाहिए, बल्कि आपका नहीं। और ये बात आप तभी समझेंगे जब आप उन पर ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्पेक्ट। हम सब चाहते हैं कि हमारे पार्टनर में, हमारे हस्बैंड में अच्छी चेंजिंग्स आएँ और वो सक्सेसफुल हों, अपना बेस्ट वर्जन हो। और इसके लिए ना हम उन्हें कॉन्स्टेंटली बताते भी रहते हैं, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या गलत किया और क्या ठीक किया।
लेकिन अगर ये गलतियाँ आप उन्हें जज या क्रिटिसाइज करते हुए बताएंगे ना, तो आप में या बाहर वाले में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि किसी को अच्छा बनाने के लिए बेइज्जती या क्रिटिसिज्म नहीं करते होते, बल्कि इस्लाह करनी होती है। सो हमेशा रिस्पेक्ट करें, और रिस्पेक्ट है ही गिव एंड टेक वाला सिस्टम। जब आप देंगे तभी आपको वापस भी मिलेगी। अपने हस्बैंड की कमज़ोरियों को हाईलाइट नहीं करें। अगर वो इज़्ज़त नहीं करे तो आपने भी छोड़ नहीं देनी इज़्ज़त करना। दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपने अपना काम करना है। आपने खुद उनको रिस्पेक्ट देनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर पार्टनर इज़ नॉट योर डस्टबिन। इसका मतलब ये है कि बातें शेयर करना, स्पेस मांगना, अकेले बैठने को कहना, अपने मूड को बेहतर करने के लिए अपना अलोन टाइम मांगना, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अपने मूड को ठीक करने के लिए उन पे चीखना और चिल्लाना, रूडली बात करना या मिसबिहेव करना, गुस्सा करना या किसी और की नाराज़गी उन पर उतारना, इट्स नॉट ओके। यानी आप परेशान हैं, किसी से नाराज़ हैं या चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो आप अपना ये गुस्सा अपने हस्बैंड पर मत उतारें। बाहर का कचरा उनके ऊपर ना डालें। उनको एक डस्टबिन की तरह ट्रीट ना करें। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उनके अंदर ना भर दें। कभी कभार जाने अनजाने में आपको पता नहीं होता, आप ऐसा कुछ कर रहे होते हैं या ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं, या फिर आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि आपकी इज़्ज़त आपके हस्बैंड की नज़रों में कम होती है। जब आप अकेले बैठ के इस बात को सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको खुद इस बात का जवाब मिल जाए। आपको खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिससे सिचुएशन चेंज हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड्स को ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला होता, उन्होंने सीखा ही नहीं होता कि औरत की रिस्पेक्ट कैसे करनी है या औरत की केयर कैसे की जाती है। कई केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड्स केयर करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो शो नहीं करते, यानी किसी के सामने शो नहीं होने देते। यानी हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि हमारे हस्बैंड केयर और प्यार तो करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते जितना फुला के करते हैं। हस्बैंड्स का नेचर ही ऐसा होता है कि वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, जो अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते, और कई दफ़ा उनके दिल में होता है कि लोग क्या कहेंगे। औरत प्यार करे, केयर करे तो ठीक है, उनको बिना कहे समझ में नहीं आता तो उनको पहले से ही बता दें कि एटलीस्ट आपके कहने से वो कर देंगे। उनको क्लियर टर्म्स में बता दें कि हम कैसे वैल्यू या रिस्पेक्ट फ़ील करेंगे, यानी वो हमारे लिए क्या करें कि हम फ़ील कर सकें। यानी खाना बनाएं तो तारीफ़ कर दिया करें, कोई फ़ैसला करना हो तो थोड़ा पूछ लिया करें, थोड़ा सा सजेशन हमसे भी ले लिया करें। हम औरतें ना सोच रही होती हैं कि हमारे हस्बैंड्स हमारे लिए हमारे कहे बगैर हमारे लिए ये करें या वो करें, तो आदमियों को ना ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उनको थोड़ा कहना पड़ता है। तो उनको ना क्लियर टर्म्स में आप बता दें कि आप मेरे लिए ये करोगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, आप मेरे लिए ये काम करके आओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो मुझे वैल्यूएबल लगे। बिकॉज वुमेन्स आर इमोशनल बीइंग एंड मेन्स आर लॉजिकल बीइंग्स। मेन को है ना हर चीज़ की लॉजिक समझ में आती है, और हम औरतें जो होती हैं ना थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। So moving to the next point, which is compensate your husband weakness। हर इंसान के अंदर कुछ गलतियाँ होती हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। इसी तरह आपके हस्बैंड में भी कुछ अच्छी बातें भी होंगी और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर औरतें अपनी हस्बैंड्स की कमियों को बार बार रिपीट करती हैं। इसी तरह कुछ हस्बैंड्स भी होते हैं जो अपनी बीवियों की कमियों को रिपीट करते हैं और उनकी अच्छाइयों को बयान नहीं करते। तो आपके हस्बैंड के अंदर ना कोई अगर कमियां हैं तो उनको कंपनसेट करें। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है तो कोई किसी और चीज़ में अच्छा होता है, तो उनकी वीकनेस या शॉर्ट कमिंग को ही रिपीट ना करें। सिर्फ उनकी कमियों पर ही नज़र ना रखें, बल्कि उनके अंदर जो गुड हैबिट्स हैं ना उनको भी हाईलाइट करें। आप यकीन करें, जब आप अपने हस्बैंड की वीकनेसेस को कंपनसेट करेंगी ना, यानी उनकी बुराइयों पर उनकी अच्छाइयों को फोकियत देंगी ना, तो फिर वो अपनी प्रोग्रेस को भी फास्ट कर देंगे।
फिर वो अपनी प्रोग्रेस को भी फास्ट कर देंगे। यानी वो किसी भी काम को की तारीफ को सुनकर ना उस काम को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो हिज लव लैंग्वेज। यानी अगर ये वीडियो किसी और लैंग्वेज में होती तो आपको बिल्कुल भी समझ ना आती। इसी तरह लव लैंग्वेज भी चेंज होती है। जिस तरह अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को रेड रोज़ दे तो ये लव लैंग्वेज कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड की लव लैंग्वेज क्या है, वो किस चीज़ से खुश होते हैं। आप उनकी पसंद का कोई अच्छा सा शानदार सा खाना बनाएं तब खुश होते हैं, या फिर आप उनके लिए कोई और काम करें तब खुश होते हैं वो। तो जिस चीज़ से वो खुश होते हैं वो चीज़ें करने की कोशिश करें। तो इस तरह की चीज़ें करने से आपकी लव लैंग्वेज जो होती है ना इंक्रीज़ होती है। आपका आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है और फिर अल्टीमेटली एक दूसरे की इज्जत और वैल्यू करते हैं। ये वो हैबिट्स हैं जिनके ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करेंगे। महीना या 2 महीने तक ये टिप्स को आप आजमाएंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक बिग चेंज को फील करेंगे। ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अगर बोर हो गए हो तब भी कर दीजिएगा। वैसे मेरी वीडियो बोर होने वाली थी नहीं, लेकिन हाँ जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो देखने में शायद थोड़ा बोरिंग हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर मेरे चैनल पे ऑलरेडी आप लोग पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।